अब से कुछ देर में सांसद नवनीत राणा को मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। जेल से रिहा होने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती है नवनीत। नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला। कहा, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। एक महिला से महाराष्ट्र के सीएम डर गए। अगर इस तरह से अगर पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री अगर कर रहे हैं वो बड़ी है। मुझे लगता है एक महिला को इतनी तकलीफ देना और एक महिला से अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे डरे, ये पूरा महाराष्ट्र और देश देख रहा है। केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून का बचाव किया। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा। कहा, इस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं। मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक राज ठाकरे के खिलाफ पोस्टर वॉर। शिवसेना ने राज को नकली हिंदूवादी कहा तो गोंडा से बहराइच तक पोस्टर के जरिए बीजेपी सांसद ने दी राज ठाकरे को चेतावनी। अरे कहां से आएंगे, घुसने नहीं दूंगा। उद्धव ठाकरे की रैली से पहले पोस्टर के जरिए शिवसेना का राज ठाकरे पर निशाना। लिखा, असली हिंदुत्व की हुंकार सुननी चाहिए, असली आ रहे, नकली से सावधान। भाव से जाता है या राजनीतिक भाव से जाता है या किसी को ऊंचा नीचा। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की पुणे पुलिस को चेतावनी। कहा, मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो पुलिस स्टेशन के सामने लाउड स्पीकर पर विरोध करेंगे। यूपी में अवैध लाउड स्पीकर हटाने का काम जारी। अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए। 57,433 लाउड स्पीकरों की आवाज कम की गई। बग्गा की गिरफ्तारी पर घमासान के बीच पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह पर सीबीआई का छापा। 40 करोड़ के बैंक घोटाला मामले में आप विधायक के ठिकाने पर छापेमारी। झांसी में सीएम योगी ने बच्चों के हाथों से कराया लोकार्पण। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जिम्नास्टिक हॉल का लोकार्पण किया गया। मध्य प्रदेश के दातिया में यूपी के सीएम योगी ने की माता पिताम्बरा पीठ के दर्शन। लिया मां का आशीर्वाद। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पहुंचा बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अर्जुन चौरसिया का पार्थिव शरीर। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष समेत पार्टी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हरियाणा के सिरसा में आम आदमी पार्टी का बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह का घर घेरने की कोशिश की। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को रोका। जम्मू कश्मीर में विपक्षी दलों ने सोमवार को बैठक बुलाई। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। परिसीमन रिपोर्ट को खारिज कर चुका है विपक्ष। महंगाई पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, केंद्र जनता को परेशान करना बंद करे। बीजेपी ग्रेट इंडियन लूट का संचालन कर रही है। जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हैदराबाद में राहुल गांधी चंचलगुड़ा जेल में बंद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मिले। 5 दिन पहले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर हुई थी गिरफ्तारी। रांची में आईएएस अफसर के घर मिले नोटों के बंडलों की गिनती में लगे कई घंटे। कुल 20 करोड़ की रकम बरामद। सियासी तार जुड़े होने का शक। अगर इसके तार देखे जाएं, तो इसके तार सीधे सीधे दिखते हैं कि हेमंत सोरेन जो जेएम पार्टी के चीफ भी हैं और वहां के मुख्यमंत्री भी हैं, उनका सीधे सीधे इस पे तार जुड़ता है। झारखंड में अवैध खनन और मनरेगा घोटाले में ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर भी छापेमारी की। पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को अपने साथ ले गई ईडी। घर पर पूछताछ के दौरान ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रही थी पूजा सिंघल। आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को ईडी आज से 5 दिन की रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन सर्वे का काम रुका। मस्जिद के विवादित परिसर की होनी थी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील का दावा, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के अंदर जाने से रोका, प्रशासन का नहीं मिला साथ। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा सर्वे का आदेश कानून का उल्लंघन है, कोर्ट ने मुस्लिमों के खिलाफ रास्ता खोला। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर युवक ने की नारेबाजी, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के साथ एनकाउंटर, पाकिस्तानी आतंकी हैदर ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल में धर्मशाला विधानसभा भवन के गेट पर लगे खालिस्तानी झंडे हटाए गए, दीवार पर भी पंजाबी में लिखे गए थे नारे। खालिस्तानी आतंक की साजिश का खुलासा, हरविंदर सिंह रिंदा ने स्लीपर सेल की मदद से तेलंगाना भिजवाया आरडीएक्स, खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के जोधपुर में आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। 2 और 3 मई की रात की हिंसा के बाद से 10 थाना क्षेत्रों में लगा है कर्फ्यू। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा केस में 3 और गिरफ्तारी, क्राइम ब्रांच ने फायरिंग करने वाले जलील समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर में आपसी रंजिश के चलते 10 राउंड से ज्यादा की फायरिंग, घायल हुए 2 लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती, इलाके में सुरक्षा बल तैनात। दिल्ली के डाबरी इलाके में 20 साल के कृष्ण नाम के युवक की पीट कर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बागपत के भडल गांव में पुलिस और प्रशासनिक टीम पर पथराव, एनजीटी के आदेश पर चर्म शोधन यूनिट को हटाने गई थी पुलिस, कई पुलिसकर्मी हुए घायल, हिरासत में लिए गए आधा दर्जन लोग। चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, कोस्ट गार्ड ने लोगों को सतर्क किया, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कई जिलों में दिख सकता है असर। समुद्र में तूफान आने वाले हैं, आप जल्दी से अपने बंदरगाहों की ओर लौट जाइए। यूपी के लखनऊ में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय के बाहर यूपीएसआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया विरोध प्रदर्शन। नवंबर 2021 में हुई परीक्षा में धांधली का आरोप, सीएम योगी से न्याय की मांग। यूपी के कानपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने का विरोध, स्थानीय लोगों ने टीम पर किया पथराव, प्रशासन पर रजिस्ट्री के बावजूद दुकान गिराने का आरोप। नोएडा के आम्रपाली सफायर मार्केट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर राख। एमपी के इंदौर में स्वर्णबाग कॉलोनी में लगी भीषण आग में 8 लोगों की मौत, सिरफिरे आशिक ने स्कूटी में लगाई थी आग, स्कूटी से पूरी बिल्डिंग में फैली आग, आरोपी गिरफ्तार। इंदौर आग हादसे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया, 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। झारखंड के जमशेदपुर में स्टील प्लांट में लगी आग, धमाके के साथ आग से मची अफरा तफरी, कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।